विधायक राजेश जून के सक्रिय प्रयासों से बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जलापूर्ति और जल निकासी व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने 118 करोड़ रुपए के बड़े विकास कार्यों को मंजूरी दे दी है। ये क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। 20 जून को चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल परचेज कमेटी की बैठक में इन परियोजनाओं को स्वीकृति मिली। टेंडर और अन्य औपचारिकताएं पूरी होने के बाद इन परियोजनाओं पर काम शुरू हो जाएगा। मुख्य परियोजनाओं में बराही गांव में 3 करोड़ 16 लाख रुपए की नई पेयजल लाइन, सांखोल में 25 लाख रुपए की नई लाइन, सोलधा में 2 करोड़ 48 लाख रुपए की नई लाइन, नूना माजरा में 6 करोड़ रुपए से जलघर का नवीनीकरण और नई पाइपलाइन, लोहा खुर्द में 60 लाख रुपए की पाइपलाइन और नया गांव में 1 करोड़ 63 लाख रुपए की बूस्टिंग स्टेशन और पाइपलाइन शामिल हैं। शहर के विभिन्न कॉलोनियों में 32 करोड़ 53 लाख रुपए की नई सीवर लाइन, 11 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत से स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम और 60 करोड़ रुपए की नई पेयजल लाइन बिछाने का काम होगा। विधायक राजेश जून ने बताया कि प्रदेश सरकार बनने के 20 महीनों में उन्होंने हर महीने औसतन 30 से ज्यादा उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम किए हैं। उन्होंने दावा किया कि बहादुरगढ़ को निर्धारित बजट से ज्यादा धनराशि स्वीकृत कराई गई है। अब तक विधायक कोटे से 23 करोड़ रुपए और डी प्लान के तहत 13 करोड़ रुपए क्षेत्र को मिल चुके हैं। नगर परिषद विवाद पर चेयरपर्सन को नसीहत देते हुए राजेश जून ने कहा कि पार्टी को मजबूत करने के बजाय विपक्ष के हाथों में खेलना उचित नहीं है। उन्हें राजनीतिक विवादों से ऊपर उठकर शहर के विकास कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। इससे पहले बालोर क्षेत्र में बड़े स्तर पर अवैध प्लॉटिंग हो रही थी। इस मुद्दे को सरकार के समक्ष उठाने के बाद प्रशासन ने कई बार तोड़फोड़ अभियान चलाकर कार्रवाई की है। पूर्व विधायक द्वारा लगाए गए जमीन खरीद फरोख्त के आरोपों पर सफाई देते हुए राजेश जून ने कहा कि अपनी पैतृक जमीन बेचकर अन्य जमीन खरीदना उनका वैध व्यक्तिगत कारोबार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने जीवन में कोई गलत कार्य नहीं किया, भविष्य में भी भ्रष्टाचार को संरक्षण नहीं देंगे। उनका एकमात्र लक्ष्य बहादुरगढ़ का विकास और जनता की सेवा है। जब जाता था कुछ ना कुछ लेके आता था, तो वही उसी के लिए मैं कहना चाहता हूँ। जब मैं कल चंडीगढ़ से आया तो मैं बहादुरगढ़ के लिए 118 करोड़ रुपए 118 करोड़ रुपए के काम और पास करवा के लेके आया हूँ पब्लिक हेल्थ के। खुद मेरे अपने व्यक्तिगत विचार है, ना मैंने सभी अपने आदरणीय पार्षदों से कोई इस बारे में डिस्कस नहीं किया है। देखिए, जब हमारा एक ही कर्तव्य बनता है, हम बीजेपी के झंडे के नीचे हैं, हमारा एक ही कर्तव्य बनता है कि जो बार बार वहाँ पे से एक माहौल दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही मुख्य उद्देश्य है कि आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का ये कहना है कि मनोहर लाल खट्टर जी के आशीर्वाद से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश से सबका साथ, सबका विकास, सबकी का मान सम्मान के साथ हमें आगे बढ़ना है और अपनी भारतीय जनता पार्टी को भी मजबूत रखना है। कतई शक नहीं है कि वो स्पेशल निर्दलीय के रूप में चेयरमैन नहीं बन पाती, वो पार्टी के दम पर बनी है। सभी निष्ठावान बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उन्होंने चेयरमैन बनाया है। उनका फर्ज बनता है कि वो बिल्कुल किसी भी सूरत में, हर घर में लड़ाई होती है, अपनी लड़ाई को झेलें और विपक्ष का साथ उनको नहीं लेना चाहिए। जैसे कि वो अब पिछले हफ्ता 10 दिन से बार बार कुछ न कुछ पता चल रहा है कि विपक्ष के साथ मिलकर के और सब जो वार्तालाप कर रहे हैं, कभी वीडियोग्राफी कर रहे हैं, कभी प्रेस वार्ता कर रहे हैं, कभी अधिकारियों के समक्ष जा रहे हैं, तो कांग्रेस विपक्ष के साथ जाके, कांग्रेस के साथियों के साथ जाके वो ऑफिसर के पास जा रही है, तो वो पार्टी को कमजोर करने का काम कर रही है। तो मेरी उनको यही सलाह है कि हमारा कर्तव्य है, जब पार्टी हमारे को मान सम्मान दे रही है तो हमारा फर्ज बनता है हम पार्टी को मजबूत रखें, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें। वो आज भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी को कमजोर कर रही है, विपक्ष के हाथों में खेल रही हैं, जो कतई सरेआम गलत है। उनको वापस सोच लेना चाहिए कि जो पिछले सप्ताह चेयरमैन जी विपक्ष के हाथों में खेल रही हैं, विपक्ष के कहने से जो कार्य कर रही हैं, उनको सोचना चाहिए और वापस अपनी पार्टी के निष्ठावान सभी पार्षदों को साथ लेकर के पार्टी को मजबूत करना चाहिए। बहादुरगढ़ शहर के विकास में मेहनत करनी चाहिए और विपक्ष के बहकावे में ना आए। पूर्व विधायक जी कह रहे हैं कि सारा विकास कार्य कर रहे हैं। उन्होंने एक टॉपिक के पे बोला स्पेशल कि बराई फाटक से और बराई श्री राम वाटिका तक ये रोड का बजट मैंने पास करवाया है, उन्होंने ऐसा बोला है उसमें।
अब ये मेरा एक लेटर है 20 मार्च 2025 को। मैंने उसमें लिखा था कि नगर परिषद बहादुरगढ़ के विकास कार्य करवाने हेतु उपरोक्त विषय के संदर्भ में आप महोदय की सेवा में लिखा जाता है कि नगर परिषद बहादुरगढ़ के अंतर्गत कुल 31 वार्ड हैं। शहर के मुख्य कार्य जो कि नगर परिषद सदन द्वारा चिन्हित किए गए हैं उनका विवरण निम्न प्रकार से है। मैंने ब्राही रोड फ्रॉम ब्राही फाटक टू विकास नगर गली नंबर 20 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बहादुरगढ़ 3 करोड़ रुपए मैंने मांगे थे। वो पैसा सिर्फ मैंने मांगा है, डिपार्टमेंट ने मेरे नाम से एमएलए राजेश जूड के द्वारा मांगा हुआ पैसा दिया है। इसका ये लेटर है। तो आज में मुझे हंसी भी आ रही है, दुख भी आ रहा है कि पूर्व विधायक जी अपने टाइम में तो कुछ करवा नहीं पाए। बहादुरगढ़ में उन्होंने एंट्री तक भी नहीं करी, एक नाम का टाइम दे रहे थे। और आज मैं काम करवा रहा, मुझे तो एमएलए बने 20 महीने हो गए और 20 महीनों बाद वो कह रहे हैं कि मेरे काम, अरे भाई आपके काम थे तो आप उसी टाइम करवा देनी चाहिए थी ना, क्यों इतनी लंबी इंतजार करवा रहे हो पब्लिक की। तो ये जैसे एक उदाहरण, आप इसको पत्रकार भाई हैं, आपका ये फर्ज बनता है। उन्होंने भी बात कही है, मैंने भी कही है। आप एक एक रिकॉर्ड मेरे से मांगो, सरकार से मांगो, म्युनिसिपल कमेटी से मांगो। इस काम की डिमांड किसने रखी, सरकार ने किसके द्वारा किसके नाम से ये पास किया गया,